Hello and welcome all my dear Rajeshwarians. This is Prabhat Sharma once again with the second lesson, Long Walk to Freedom, an autobiography by Nelson Mandela. We are having a review of whatever we have learned in the last two lessons. The most important thing which we have to take care here about is apartheid. What is apartheid? Apartheid is a policy of racial discrimination among the people. Okay, apartheid is a political system that separates people according to the race. There were several countries which were ruled by the whites. They used to follow this policy of apartheid. So Nelson Mandela became the first black president of South Africa after more than 3 centuries of white rule, and he had spent about 30 years in the prison fighting against the policy of apartheid. After Mandela's African National Congress party won 252 seats out of 400 in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression by one another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 100 million South African men, women, and children of all races sang and danced together with joy. So let us see today a review, first part of the review of the lesson, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, an autobiography by Nelson Mandela himself. So here, watch a video. Hope you would like it. कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी परवाह, अपने जीवन की परवाह ना करके सिर्फ दूसरों को उठाने के लिए जीते हैं। और ये एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने एक पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जिसमें सिर्फ भेदभाव था। काले लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं था, उनको दबाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, कोई राइट्स नहीं थे। और ये जो स्क्रीन पे इंसान देख रहे हैं, हटा दिया, पूरी तरह से इसको उखाड़ फेंका। 27 साल जेल में रहे ये सिर्फ दूसरों के लिए। इतना जबरदस्त इनका स्ट्रगल था। और जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये इन्होंने अटेन की ताकि एक देश इन खोखली व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाए। हम बात कर रहे हैं नेल्सन रोहिलाला मंडेला की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये उसका पार्ट 1 है, भाग 1 है। 2 पार्ट में वीडियो आएगा जैसा कि हमेशा आता है। काफी लंबी नॉवेल है, काफी वास्ट नॉवेल है, बड़ी नॉवेल है, लेकिन भैया इनकी जर्नी भी काफी लंबी थी तो चलता है। कोई भी क्वेरी हो, अगर मेरे लेक्चर के अलावा किसी चीज में भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे फेसबुक पेज @education connect पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हम क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो चाइल्डहुड, वो तो पढ़ेंगे ही भैया। बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग इनका वैसे जीवन रहा है पूरा का पूरा, काफी मजेदार और काफी एक हास्यास्पद इंसिडेंट भी हुए हैं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो देखेंगे, उस पर नजर डालेंगे। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि एक छोटा सा लड़का, ठीक है, जो बहुत ही मस्तीखोर था कह सकते हैं और बहुत ही काइंड था, किस तरह से एकदम एग्रेसिव हो जाता है और पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म होता है और प्रोटेस्ट कर देता है इस व्यवस्था के खिलाफ, जिसको हम अपार्थाइड कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जिंदगी का फेज रहा है। देखिए, 27 साल इन्होंने जेल में गुजारे थे। ये बहुत बड़ा, मतलब अपने जीवन की 30% जिंदगी इन्होंने जेल में गुजार दी। ये तो बहुत बड़ी एक बात हो गई। और किसके लिए? दूसरों के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो राइट्स मिल सके
जो नेल्सन मंडेला को नहीं मिले थे और बहुत से अफ्रीकन्स को नहीं मिले थे। और फाइनली इनको मिलती है आजादी, ऐसी व्यवस्था से आजादी और ऐसी आइडियोलॉजी से आजादी जो बिल्कुल ही बेकार बकवास थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। तो चाइल्डहुड पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। स्क्रीन पे लिखा हुआ है 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2013 में इनकी डेथ हुई थी। 95 साल ये जीते थे। ठीक है, 5 साल और जीताते तो सेंचुरी मार देते हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा होता। आज के ग्लोबल कंडीशन तो इतनी खराब है कि इनकी आइडियोलॉजी की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मेजो एक छोटा सा विलेज था बाशे रिवर के पास, वहां पे इनका जन्म हुआ था। अफ्रीका में है ये सारी और जो स्टेट थी, कैपिटल थी, ट्रांसकी में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा देखिए, ये जो थे, इनके जो पिता थे गार्डला हेनरी, ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, अगर आप कर ले तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बेसिकली हम उनको गार्डला कहेंगे। इनके बेटे थे ये। नेल्सन मंडेला रॉयल फैमिली के थे। इनके दादा परदादा राजा महाराजा थे। ठीक है, इवन इनके फादर भी गांव के चीफ थे, है ना, और अपने पूरे के गांव के केसेस को देखते थे। लेकिन इनको करप्शन में लिप्त पाया गया और इनको हटा दिया गया था। तो जब इनको हटाया गया था तो ये कुनु विलेज में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, देखिए क्या है ना कि ट्राइबल लोग थे, ट्राइब्स होती हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल एक तरह से कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, तो ट्राइबल लोग थे ये वैसे भी। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला एक रॉयल फैमिली के थे, लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट हो गए थे दूसरे विलेज में। जोसा लैंग्वेज थी इनकी, जोसा ट्राइब थी बेसिकली इनकी। और क्या था, इनके फादर ने 4 शादियां की थी। हाँ, पॉलीगैमिस्ट थे और तीसरी वाइफ के बेटे थे नेल्सन मंडेला। और इनका जो परिवार था उसमें 13 बच्चे बच्चियां थे, जिनमें से 9 डॉटर्स और 4 सन्स थे। ठीक है, तो इनके पिताजी के 13 बच्चे थे अपनी 4 वाइफ से। ठीक है, और ये तीसरी वाइफ के जो कि नोसेकेनी फैनी इनके बेटे थे। अब क्या था कि देखिए, फादर से तो इनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं। ठीक है, लेकिन इनकी मदर से जो था अच्छा खासा इंटरेक्शन था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन था इनकी मदर से। इनका वो क्या रिलेशन था कि अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच तो थे ही, नो डाउट, लेकिन बहुत अफेक्शन नहीं दिखाते थे। जैसे माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ, उस तरह का इनका कोई ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है, सीन ना बहुत गले मिलना, ना बहुत ही ज्यादा केयर बहुत करते थे एक दूसरे की। लेकिन वो एक क्या कहते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट था, एक भावनात्मक रिलेशन था उनका ज्यादा। ठीक है, बहुत अफेक्शन नहीं था, बहुत ज्यादा। ठीक है, इवन जब अभी खैर अच्छा वो उस पर हम बाद में आएंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, और वैसे बहुत ही सिंपल चाइल्ड थे। ठीक है, बहुत ही काइंड इंसान थे ये शुरू से ही। एज अ बचपन में भी इन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, हालांकि मस्ती फुल ऑन की इन्होंने। भैया देखिए, विलेज में रहते थे। अब विलेज का आपको एटमॉस्फेयर पता ही है कैसा होता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, बड़े बड़े मैदान, खेत खलियान, एटमॉस्फेयर ही पूरा डिफरेंट होता है, एकदम लाइवलीहुड होता है, आप एकदम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हर्डर्स भी थे, हर्ड मतलब चरवाहे भी थे ये, है ना। बड़ी मजा आती थी इनको भेड़ बकरियों को चराने में, गायों को चराने में। ट्राइबल में बेसिकली ये कस्टम भी होता है। इनफैक्ट मैक्सिमम आपको जो ट्राइब्समैन होंगे वो यही मिलेंगे ही आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि इनके जो पिताजी थे सिंस चीफ थे, है ना, लेकिन इनको बाद में करप्शन के चार्जेस के तौर पे इनको बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये बात नेल्सन मंडेला को नहीं बताई की, तो इसलिए ये दूसरे विलेज में शिफ्ट हो गए, कुनू में। ठीक है, वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां पे भी इनका जो लाइफस्टाइल था ना वो बदला नहीं। मस्ती खोरे वहां पे भी रहे, बच्चों के साथ खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, एकदम जबरदस्त। ठीक है, अब क्या होता था कि इनके ये हट में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, पक्के अक्के मकान तो उस समय थे नहीं। ठीक है, तो झोपड़ियों में रहते थे। 3 हट्स थी इनकी फैमिली के पास, 3 हट्स थी, और ग्राउंड पे ही सोते थे, अच्छा खाना खाते थे और मजा आती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या होता है, इनके फादर की हो जाती है डेथ। हाँ, इनके फादर की हो जाती है डेथ, लंग डिजीज होता है उनको। ठीक है, तो अब जब इनके फादर की डेथ होती है, बहुत छोटे होते ही चीख पुकार मच जाती है, पूरे परिवार में चीख पुकार मच जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। तो इनकी मदर क्या करती हैं, सारा सामान पैक करती हैं और नेल्सन मंडेला को साथ लेके निकल चलती है। नेल्सन मंडेला एक शब्द इनसे नहीं पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं था। नेल्सन मंडेला और इनकी माँ के बीच में बहुत अटैचमेंट था, लेकिन अफेक्शन नहीं था। अब क्या होता है कि इनको अडॉप्ट करता है, नेल्सन मंडेला को अडॉप्ट करते हैं जोगिन ताबा। ये कौन होते हैं,
ये भी एक चीफ होते हैं ट्राइब के, और इनको चीफ बनाने में मदद की होती है नेल्सन मंडेला के पिताजी ने, गाडला ने। तो ये एक तरह से इनके एहसानमंद थे, इसीलिए ये नेल्सन मंडेला की मां को बोलते हैं कि देखिए, नेल्सन मंडेला, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो बचपन का नाम था वो था रोहिलाला, ठीक है। नेल्सन इनको इनके टीचर ने नाम दिया था, तो रोहिलाला इनका बचपन का नाम था, जिसका एक्चुअली में मतलब होता है ट्रबल मेकर, क्योंकि बड़े शैतान थे, है ना, जोसा लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसीलिए इनको नेल्सन रोहिलाला मंडेला भी बोला जाता है। तो इन्होंने, जोगिन ताबा ने बोला कि मैं नेल्सन को पालूंगा क्योंकि एहसान है आपके पति का। इनकी माँ बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी बात पे वापस आना चाहूंगा कि जो एक माँ और बेटे का रिश्ता शायद सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जो बेटा या बेटी होती है वो माँ के शरीर का ही पार्ट होता है, तो वो मतलब उसी वही एक शरीर, एक ही शरीर होता है, वो दो जिसमें एक जान होती है। तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट जो होता है वो मदर से ही होता है ना, सबका ही है, सबकी ऐसी कहानी है, ठीक है। तो अब एक मदर अपने बेटे को छोड़ रही है हमेशा के लिए, उनको ये करना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि उनको पता था कि नेल्सन जो है बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, अगर मैं उसको यहाँ पे रखूंगी, गांव में रखूंगी, तो एक किसान या एक चरवाहे के अलावा और कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और जो अच्छी लाइफ है वो ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ के बिल्कुल चली गई, आती थी मिलने, ठीक है, बिल्कुल आती थी, आखिरी तक, इवन जब ये जेल में थे तब भी वो मिलने आती रही, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। तो जब उनकी मदर जोगिन ताबा, जो कि रीजेंट थे उस विलेज के, यहाँ पे जब छोड़ के वो जाती हैं, कोई गले मिलना नहीं होता, कोई आंसू नहीं बहते, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मल सा टाटा बाय बाय। अफेक्शन नहीं था, अटैचमेंट बहुत था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वहां पे इनके भी बच्चे बच्चियां होते हैं काफी, तो इनका एक बेटा होता है जस्टिस, जिससे बहुत ज्यादा नेल्सन मंडेला, नेल्सन जो होता है बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत चीजें, बहुत उनके साथ खेलते हैं और बड़ा मजा आता है इनको खेलने में, ठीक है। शुरू में जो उनकी चाइल्डहुड थी, जो उनकी एजुकेशन थी, इन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया था, ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया था पूरा का पूरा कि किस तरह से है। हालांकि बहुत जल्दी अफ्रीकन हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, है ना, खैर इस पे हम बाद में आएंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब जोगिन ताबा जो थे वो तो इनको पूरा पाल ही रहे थे, बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण कर रहे थे। 16 साल के हो जाते हैं। तो ट्राइब्स में क्या होता है, देखिए ट्राइबल में क्या होता है, जो भी ट्राइब्स होती हैं, अगर आपको मतलब उनमें अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं उनके, ठीक है। तो अब नेल्सन मंडेला बड़े हो गए थे, 16 साल में एक कस्टम था कि अब बचपना छोड़ के आदमी बन जाओ भैया, कब तक बचपना अपने साथ लिए घूमोगे। तो वहां पे ट्रेडिशन था, ठीक है। वो ट्रेडिशन क्या था, पहले ठंडे पानी से नहलाओ, उसके बाद एक हथियार था, मारो, 2-3 मारो, कायदे से मारो पीठ पे, जब तक दर्द ना हो, है ना। तो ये और अब ये सब देख के नेल्सन मंडेला बड़े डर गए, बोले कि यार ये क्या है भैया, मैं वैसे आदमी हूँ, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन भाई ये कस्टम था, परफॉर्म किया, फाइनली मैन हो गए वो, ठीक है, पूरा का पूरा कस्टम निभा के। और उसके बाद एक स्पीच दी थी, ठीक है, एक वहां के चीफ ने एक स्पीच दी थी। आमतौर पे क्या होता था कि अगर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अगर स्पीच दे रहा है वो बड़ी अच्छी होती थी। तो नेल्सन मंडेला जब वो स्पीच सुनते हैं, ये कस्टम के बाद मैं बता रहा हूँ, पूरा कस्टम निपट गया, सारे बच्चों, जितने भी लोग थे, जितने भी 16 साल के लड़के थे, उनको आदमी बना दिया, ऐसा उनके हिसाब से था, ठीक है। और उसके बाद शाम को एक स्पीच हुई, ठीक है। तो चीफ ने ये बोला, पहली बार पूरे गांव को और नेल्सन मंडेला को ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और किस तरह से हमारा ये फर्ज है कि हम अपने देश के लिए लड़ें। ये नेल्सन मंडेला का पहला एक्सपीरियंस था, पता तो उनको था ही, लेकिन तब उनको पता चला कि चीजें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं। हम एक छोटी सी जगह पे, एक छोटे से कुएं में रह के हमको लग रहा है कि सब सही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बाहर बहुत लोग दुख में है, तो मुझे कुछ करना है। ये उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था, हालांकि बाद में वो बहुत अच्छे से ग्रूम हो गए थे। आगे देखते हैं अब क्या होता है। 2 चॉइसेस रहती है नेल्सन मंडेला के पास। पहली होती है घर बसा लो भैया, हाउस एकदम मतलब अच्छे से सेटल हो जाओ, शादी कर लो और जोहानेसबर्ग या कहीं पे भी चले जाओ। उस समय क्या होता था कि जो भी बड़ा होता था, देखिए अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे भयंकर रिसोर्सेस है, ठीक है, नींबू जितने बड़े हीरे वहां पे मिलते हैं, लेकिन वहां पे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते वो लोग, उसको यूज नहीं कर पाते। क्यों भैया? सिविल वॉर है ना वहां पे, अलग अलग कंट्रीज के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने हैं कि हालत खराब है वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स है वहां पे,
ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीका की। अगर उनके रिसोर्सेज को अगर वो पूरी तरह यूज कर ले तो पता नहीं वो देश, वो कॉन्टिनेंट कहां से कहां पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गोल्ड माइंस में क्या करते थे, पहले गोल्ड माइंस में क्या करते थे, जो भी आदमी होता था वो वहां जाके काम करते थे। तो नेल्सन मंडेला के पास ये चॉइस थी कि वहां पे क्लर्क हो जाए या जो भी एक ऑफिसर, ठीक है। दूसरा चॉइस थी मैं पढ़ूं और खूब पढ़ाई करूं, खूब जम के एजुकेशन लूं और उसके बाद देखूं क्या करना है मुझे, क्योंकि एजुकेशन में नेल्सन मंडेला को बहुत ही शुरू से इंटरेस्ट आने लगा था। और ये तो उनमें कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि भैया नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो काम करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये उनमें जा गया था, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि मैं एजुकेशन का पाथ अपनाऊंगा। अब क्या होता है, उन्होंने एडमिशन लिया क्लार्कबेरी में। 10th 12th करना है कि नहीं, क्लार्कबेरी गए, ठीक है। सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट था उस समय, थेम्बूलैंड में, ठीक है। उसके बाद आगे और उन्होंने पढ़ाई की, हेल टाउन में गए, वो वहां पे इनका भाई जस्टिस भी पढ़ रहा था जब ये 19 साल के थे 1937 में, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पहले बहुत ही स्लो लर्नर थे। स्कूल में इन्होंने बहुत ही स्लो स्टार्ट की। इवन क्या हुआ था कि भैया देखो ये गांव से आए थे, ठीक है। अब अगर ये कोई भी लड़का गांव से आ रहा है तो शहर के तौर तरीके में ढलना इतना आसान नहीं होता। पहली बार उनको स्कूल यूनिफॉर्म मिली थी, जूते भी इनको समझ में नहीं आ रहे थे। जूते पहने, यूनिफॉर्म पहनी, कॉरिडोर में चले गए, भैया जूते ऐसे थे कि इनको बड़ी दिक्कत हुई, गिर गए। तो इनकी एक मतलब वहां पे जो लोग जितने भी स्टूडेंट खड़े थे इनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। और एक लड़की वहां पे खड़ी होती है मैथोना नाम की, तो वो बोलती है अरे देखो देखो गांव का लड़का चल नहीं पा रहा है। नेल्सन मंडेला को सुन के बड़ी गुस्सा आती है, बोलती है और इस लड़की को तो मैं सबक सिखाऊंगा और जिंदगी में इससे बात नहीं करूंगा। लेकिन कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्शन, बाद में वही लड़की इनकी बेस्ट फ्रेंड बनती है। हालांकि वो बाद में टीचर बन जाती है और ये लॉयर बन जाते हैं, लेकिन हर स्कूल में हर चीज में वो लड़के की बड़ी मदद करती है, मैथोना जो होती है। तो ये सारी चीजें थी। स्कूल में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, स्पोर्ट्स में काफी इन्होंने भाग लिया और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी छवि बना ली। डिस्क्रिमिनेशन अतः फेस किया, बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, लेकिन आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, चाहे कोई भी हो, अंग्रेज हो चाहे जो, और अंग्रेज हो तो उनकी तो ऐसी की तैसी, ठीक है। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वहां पे, देखिए ब्लैक्स को तो उस समय राइट थे नहीं, तो एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वहां पे अंग्रेजों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जितने भी इन्होंने कॉलेजेस अटेंड किए ना वो थे मिशनरी। भारत में भी यही प्रॉब्लम थी। अब भैया मिशनरी अगर कॉलेज होंगे तो वहां पे एजुकेशन किसकी चलेगी, ब्रिटिशर की। इंग्लैंड की पूरी एजुकेशन चलेगी। इंग्लैंड का थोड़ी ना हम पढ़ने आए हैं, हमें तो अपने देश का पढ़ना है। यही नेल्सन मंडेला ने बोला कि भैया हमको तो अपने देश का पढ़ाओ ना, अंग्रेजों का क्यों पढ़ रहे हैं। एक चीज और बताऊंगा, बहुत लोग बोलते हैं गांधी जी और नेल्सन मंडेला की जिंदगी बहुत सिमिलर थी, बिल्कुल सिमिलर थी, काफी सिमिलर थी, काफी इवन नेल्सन मंडेला के आइडल थे महात्मा गांधी, और भारतीयों से नेल्सन मंडेला का बहुत जुड़ाव था। और नेल्सन मंडेला का यह मानना था कि जिस तरह से भारतीयों ने लड़के सत्याग्रह करके, नॉन वायलेंस करके अपने देश को आजाद कराया, वही हम करेंगे, वही हम करेंगे और ऐसे अपने देश को आजाद कराएंगे, ताकि उन लोगों को राइट्स मिल सके जो इस समय दबे कुचले हैं, जो आखिरी में लास्ट चेन में जो स्टैंड करते हैं, जिनकी कोई कदर नहीं करता है, हम उनको उठाएंगे। और ये भारत के पद चिन्हों पे चल के होगा, गांधी जी के प्रिंसिपल पे होगा। तो और भारतीय इनके बहुत दोस्त थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस और ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस से मिलकर इन्होंने बाद में कैंपेन चलाया, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये क्या होता था, जितने भी इन्होंने कॉलेजेस अटेंड किए ना उसमें मिशनरी एजुकेशन थी। फोर्ट हेयर जो उसका उस समय का सबसे बड़ा कॉलेज था, लॉ पढ़ा उन्होंने वहां पे, हार्वर्ड येल कहा जाता था फोर्ट हेयर, वहां पे भी मिशनरी पूरा का पूरा एजुकेशन था और इंग्लिश का ही दबदबा था। लेकिन इसके खिलाफ इन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट किए, कैंपेन चलाई, स्कूल में ही कैंपेन चलाना सीख गए थे और लंबे चौड़े हो गए थे, अच्छे खासे इनकी हाइट हो गई थी, ठीक है। सेकंड ईयर में ही अपने स्टूडेंट काउंसिल के हेड हो गए थे। इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए जो कॉलेज की थी, लेकिन बाद में इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था क्योंकि इनको प्रोविजन सही नहीं लगे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो बहुत एक्टिव थे बेसिकली स्कूल में। आगे देखते हैं। देखिए ये एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त इंसिडेंट है। और देखिए कितना बड़ा कांड किया इन्होंने यहाँ पे। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगर थोड़ा सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो कितना बड़ा इन्होंने इंसिडेंट किया। क्या हुआ था कि देखिए अब ये मैन तो हो गए थे पूरी तरह, तो इनको करनी थी शादी।
इनको नहीं। देखिए जोगिन टापा जो इनके स्टेप डैड हैं, वो इनको और इनके ब्रदर जो स्टेप ब्रदर है जस्टिस को बुलाते हैं, रीजेंट बेसिकली जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो इनकी फिक्स कर देते हैं शादी। इमोशनल ब्लैकमेल जो अल्टीमेटली इंडियन फैमिलीज और टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में जो होता है कि भैया देखो अब हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा मैं, ऐसा बोलते हैं जोगिन ताबा इन दोनों से बोलते हैं कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला, अब तुम लोग शादी कर लो, पोते पोतियों की तो मैं कम से कम शक्ल देख लूं। टिपिकल ब्लैकमेल। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि जिनसे शादी फिक्स हुई होती है नेल्सन मंडेला की, वो किसकी लवर होती है? इनके भाई जस्टिस की। तो जस्टिस बेसिकली नेल्सन मंडेला की होने वाली बीवी से प्यार करते हैं। ये नेल्सन मंडेला को बात पता चलती है और बाप रे, उस समय इंटरकास्ट कह रहा हूँ, उस समय अपने पिताजी के खिलाफ जाना बड़ी मुश्किल थी, लेकिन सारे कस्टमों को, सारे परंपराओं को तोड़ते हुए वो लोग जाते हैं वहां से भाग। प्लान बनाते हैं नेल्सन मंडेला कि देखो यहाँ रहेंगे तो शादी करवा देंगे, तुम्हारा प्यार मुझे मिल जाएगा, मुझे ऐसा शौक नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, देश के लिए काम करना है, चलो निकल लेते हैं यहाँ से। किस्मत ने ऐसा खेल किया कि निकल गए। उसके बाद जो इनके पिताजी थे जोगिन ताबा, उन्होंने बोला बेटा कर्फ्यू लगा दो। पूरे शहर में एक तरह से इनकी ढूंढैया चलती है, फिर अच्छे से लोग ढूंढते हैं इनको, ट्रेन में, स्टेशन में इनको ढूंढते हैं। ये जाते हैं टिकट लेने, जो टिकट बांट रहे थे, जो क्लर्क वहां पे बैठा होता है कि भैया हमको टिकट दे दो जोहानिसबर्ग का, कहीं का भी दे दो, हमको बस यहाँ से निकलना है। वो बोलता है रुक जाओ, जल्दी क्या है, तुम्हारे पिताजी से तो पूछ लूं मैं। वहां से भी भागते हैं। अपने जो इनके मतलब एक जानने वाले होते हैं उनके पास वहां से जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी केस समझाते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी चीज है और हम लोग को आप कुछ करिए, अगर हम लोग वहां पे रहे तो हम लोग की जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी, आप कुछ करिए, मतलब रहने की जगह दीजिए, यहाँ से को निकालिए। वो भी बोलते हैं रुक जाओ, निकाल लूंगा, पहले तुम्हारे पिताजी से तो बात कर लूं। तो ऐसा इनके पिताजी का कुछ जलवा टाइप का होता है और इतना नाम होता है कि हर कोई मतलब उनके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करता है, ठीक है। लेकिन किसी तरह ये भाग जाते हैं वहां से और जोहानिसबर्ग में सेटल होते हैं, ठीक है। और जोहानिसबर्ग में सेटल होते हैं, हालांकि बहुत लंबी स्टोरी है ये पूरी की पूरी, ठीक है। अगर आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस स्टोरी भी पढ़ के, काफी लंबी स्टोरी, पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है। लेकिन फिलहाल पूरा का पूरा सेटल करके जोहानिसबर्ग आते हैं, वहां पे सेटल होते हैं। अब वहां पे नेल्सन मंडेला को देखिए, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, आपको कहीं पे भी सरवाइव करने के लिए चाहिए क्या? पैसे। पैसे आप कैसे कमाएंगे? काम करके। अरे भैया तो करो ना काम, किसने रोका है पैसा कमाने से? और तो दो जॉब बेसिकली वहां पे मिलती हैं। देखिए इनके भाई जस्टिस कौन सा काम करते हैं? ये बनते हैं क्लर्क गोल्ड माइन के, और वहीं पे ही नेल्सन मंडेला को एज अ सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को एक सीटी दी जाती है, एक टोपी दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला सोचते हैं बस मैं अमीर, अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी जिंदगी है। तो बहुत खुश होते हैं। तो दोनों भाई जॉब करते हैं, सेटल हो जाते हैं अच्छे से। लेकिन पता लग जाता है, जो वहां का ओनर होता है, जो वहां का हेड होता है, चीफ को पता लग जाता है। और जोगिन ताबा बेसिकली उनको लेटर भेजते हैं, उनके चीफ को। जोगिन ताबा को पहले बात पता लगती है कि ये लोग जोहानिसबर्ग में काम कर रहे हैं, गोल्ड माइन में काम कर रहे हैं। एक मेरा बेटा चौकीदारी कर रहा है और एक क्लर्क हो गया है, यहाँ पे रॉयल फैमिली पड़ी हुई है। तो वो लेटर भेजते हैं कि ये जो जितना भी ये जो तमाशा हो रहा है, उन लड़कों को बोलो एकदम मतलब चुप करवाओ उनको और मेरे पास भेजो। तो जब ये वहां के चीफ को बात पता लगती है तो दोनों को बुलाया जाता है, जस्टिस और नेल्सन मंडेला को। वो बोलते हैं कि क्या मजाक चल रहा है, तुम लोग इतने बड़े झूठे निकलोगे, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। नेल्सन मंडेला जबरदस्त आर्गुमेंटेटिव इंसान होते हैं, जबरदस्त पॉइंट्स रखते हैं, बोलते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो सिर्फ अपने पिताजी के खिलाफ इसलिए गया क्योंकि वो मेरी नहीं सुन रहे थे। अरे हमारे राइट्स नहीं है क्या भाई? हम लोग कोई जानवर तो है नहीं कि जहां भेड़ बकरियों की तरह बांधा वहां हम चले गए। शुरू से ही देख रहे हैं कितनी लिबरल थिंकिंग। तो ये सब सुन के बोलते हैं, काफी डिफेंड करते हैं नेल्सन मंडेला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं अच्छा हमको कुछ नहीं पता, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अल्टीमेटली चीजें सेटल हो जाती हैं और वापस जिंदगी पटरी पर आ जाती है। तो दी एक्सपीरियंस क्या होता है, अब इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एबी जुमा से मिलने जाते हैं, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनरल होते हैं। यहाँ से इनके पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत हो जाती है। नेल्सन मंडेला बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि मुझे देखो कंट्री के लिए काम करना है और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, मुझे बस अपने देश के लिए काम करना है। तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है और ये पहला इनका एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिक्स में। हालांकि वैसे तो पॉलिटिकल ऑलरेडी अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे और वहीं से इन्होंने एक अपना फ्यूचर देख लिया था और ये सारी चीजें थी। तो फाइनली क्या होता है कि देखिए अल्टीमेटली डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो जाता है।
है ना, पूरी तरह से जो भी होता है डिस्प्यूट जो इनके रीजेंट और इनके भाइयों के बीच में होता है वो सब सेटल हो जाता है। फाइनली नेल्सन मंडेला डिसाइड करते हैं कि ऐसा है कि अब हम दोनों को अलग रहना है, मुझे अपना जीवन, अपना रास्ता अलग चुनना है। तो अलेक्जेंड्रिया में जाके वो सेटल हो जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा देश होता है, देश बोल रहा हूँ, एक ऐसी सिटी होती है जो डार्क सिटी होती है, गोल्ड माइंस होती है वहां पे, चीजें इतनी सही नहीं होती हैं। देखिए जोहानिसबर्ग एक बिल्कुल ही अलग शहर होता है, चकाचौंध वाला शहर होता है। देख के एकदम इनका दिमाग खराब हो जाता है कि इतना बड़ा, इतना भव्य शहर, लोग इतना काम कर रहे हैं, लोग बहुत ही मूवमेंट है यहाँ पे। लेकिन अलेक्जेंड्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता, डार्क सिटी बोला जाता है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स और इतनी अच्छी कोई कंडीशन भी नहीं होती है, लोग भी बेरोजगारी होते हैं वहां पे, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। अलेक्जेंड्रिया में यहाँ पे एक रूम लेके रहते हैं, एक अपार्टमेंट का एक रूम, मतलब एक अपार्टमेंट लेते हैं, रेंट पे किराए पे उसको लेके रहते हैं वहां पे नेल्सन मंडेला। और वहां पे काफी गरीबी होती है भैया, पॉवर्टी होती है। इवन कभी कभी इनके पास खाने तक के लिए नहीं होता है, खाने तक को छोड़िए, इनके पास पहनने तक के लिए कुछ नहीं होता है। एक सूट होता है उनका, वो एक दो दो महीने तक पहने रहते हैं, वो एक ही सूट बार बार धो धो के, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और कई जगह से फट गया होता है वो, उसको भी सिल के पहनते हो, काम होता नहीं है, चीजें इतनी सही चलती नहीं है, तो ये सारी चीजें होती है। हालांकि 1941 में जब एंड होता है, एट द एंड ऑफ 1941 फाइनली इनको एक लेटर आता है, रीजेंट बोलते हैं कि भैया हमसे मिल लो, मेरे ही बेटे हो, मैंने पाला पोसा है तुमको और ऐसे तुम नाराज बैठे हुए हो। देखिए अल्टीमेटली ना माँ बाप को अपनी गलतियों का तो एहसास हो ही जाता है। तो जो इनको भी लगता है, जोगिन टाबा को भी लगता है कि मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी, इतना मेरा प्यारा बेटा है, उसको इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए और ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो इनको मिलने के लिए बुलाते हैं, काफी नर्वस होते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुमने जो भी डिसाइड किया मैं उसके साथ हूँ और कोई बात नहीं। रीजेंट की भी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि रीजेंट की जब डेथ होती है तो उनके पास बहुत बड़ा एक साम्राज्य होता है। अब जस्टिस जो होते हैं वो तो रीजेंट का खून होते हैं, जोगिन ताबा का ओरिजिनल खून होता है, लेकिन नेल्सन मंडेला तो एडॉप्टेड होते हैं। तो जस्टिस क्या करते हैं कि उनकी पूरा जो साम्राज्य होता है उसको देखते हैं, साम्राज्य इन द सेंस कि जो उनका पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी होती है और जो भी उन्होंने पूरा बसाया होता है, एज अ चीफ वो उसको टेक ओवर करते हैं और चीजों को संभालते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम ये है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम इस देश के लिए है। अब मेरी जर्नी शुरू हो रही है और यहां से उनकी एपिक जर्नी की शुरुआत हो जाती है। और ये रास्ता, ये जर्नी उनको ऐसी जगह पे ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, है ना। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, बहुत लोगों के लिए मिसाल थे, 240 अवार्ड लगभग जीते हैं, भारत रत्न भी उनमें से एक है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं है देश का जो इनको ना मिला हो। इतने महान इंसान थे ये। और भैया ये महानता इन्होंने कहां से ली थी? भारत से। हाँ, भारत की मिट्टी में ही मानता है, ठीक है। हालांकि आज के लीडर्स को ये समझना चाहिए, वैसे तो वर्ल्ड विदाउट लीडर है आज टुडे, कोई भी अच्छा लीडर नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो अब क्या होता है कि फाइनली ये अब पूरा का पूरा अपने जो भी जिम्मेदारी होती है उससे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त तो वैसे नहीं होते, पारिवारिक जिम्मेदारी से। इस बीच अपनी माँ से भी ये कॉन्स्टेंटली क्या कहते हैं कि अपने मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अपनी माँ से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन वही वाला ना, ज्यादा अफेक्शन नहीं होता है, कोई गले नहीं मिलते, माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ, वो सब नहीं होता। तो ये सब कुछ नहीं होता, एकदम शांति से अच्छे से, हाँ बेटा खाना खाया, अच्छे से हो, अच्छे से रह रहे हो, हाँ माँ अच्छे से हो, तो इस तरह का होता है, अटैचमेंट बहुत होता है, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन इनको सरासर दिखता है कि किस तरह से तरसाया जाता है काले लोगों को। देखिए वर्ल्ड जो है ना, ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन में डिवाइडेड है। व्हाइट गोरी चमड़ी के, ब्राउन हम लोग, ब्लैक अफ्रीकन। तो ये तीन हैं, तीन कलर्ड ग्रुप्स हैं। वैसे तो ये बोलना सही नहीं है, लेकिन दुनिया ही ऐसे बोलती है। तो ये व्हाइट वाले जो है ना, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि भैया हम सबसे ऊपर है। इन्होंने एक व्हाइट थ्योरी भी बनाई हुई है कि भैया व्हाइट गोरे ही लोग अच्छा रूल लाएंगे और जन्नत गोरे बनाएंगे, तो इसीलिए हमारी बात मानो, उल जलूल, ठीक है। तो वही बता रहे थे, व्हाइट थ्योरी है। तो इसी के बिना पे ही इन्होंने बहुत ही चालाकी से लोगों को कंकर किया और कॉलोनीज बनाई। अब इसमें सबसे आगे कौन था? ब्रिटिशर। तो ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाई, छोटा सा देश, बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है, और पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को हथियाया, ठीक है। तो इसमें साउथ अफ्रीका भी एक था। तो अब साउथ अफ्रीका जो था, वहां पे लोगों को राइट्स थे ही नहीं। अफ्रीकन लोगों को एकदम समझा जाता था कि क्या है, इंग्लिश ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया था, पूरी कॉलोनी बना दी थी, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी, तो सब देखते थे नेल्सन मंडेला अपनी आंखों के सामने कि क्या व्यवहार होता है, और यहां से उनका दिल रोता था। वो बोलते थे कि कम से कम वोटिंग का अधिकार को तो इतना तो कम से कम वोट तो करने दो। लेकिन इंग्लिश वालों को पता था भैया वोट दे दिया तो हम तो गए काम से, वोट ही तो नहीं देना है तुमको। तो ये सारी चीजें थी, एजुकेशन नहीं थी, वोटिंग राइट्स नहीं थे, कंडीशन अच्छी नहीं थी, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत खराब चीजें थी सिर्फ ब्लैक्स के लिए। और ब्लैक्स बल्कि मेजोरिटी में थे, 80 to 90% तो ब्लैक ही थे ना, बाकी गोरे तो वहीं पे सेटल हुए थे जाके, ठीक है। तो सारी चीजें थी, तो वो सोचते हैं कि ऐसा है कि मेरे ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी और नेल्सन मंडेला की स्टोरी और भारत और साउथ अफ्रीका की भी स्टोरी लगभग सेम ही है। यहाँ पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन 1912 में फाउंड हुई। आज मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बड़ी नाइंसाफी हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में फाउंड हुई थी? आसान सा क्वेश्चन है वैसे, और किसने फाउंड की थी? आंसर कर देना यार, ठीक है। तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब जो नेल्सन मंडेला थे वो, उनको ये बिल्कुल मानना था कि अब मुझे अपने लोगों के खिलाफ, मतलब एज अ ड्यूटी टू हिज पीपल, ठीक है। और पूरे के पूरे, और इसमें हर वो इंसान शामिल था जो कि बहुत प्रताड़ित था, ठीक है। जरूरी नहीं है वो ब्लैक ही हो, कोई भी कलर और क्रीड का हो, ठीक है। और अभी हम आगे देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजन लेके आए उल्टे सीधे अंग्रेज, ठीक है। क्या क्या नहीं किया नेल्सन मंडेला को तोड़ने के लिए, उन्होंने हर हथकंडा अपनाया, बिना बात के इनको 27 साल जेल में डाल दिया, बिना बात के। कोई ऐसी बात ही नहीं थी, सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे थे, नकारते हुए जेल में डाल दिया 27 साल। ऐसा तो इतिहास रहा है, ठीक है। और बहुत बड़े अपने आप को वाइट जो लोग होते हैं बहुत बड़े ज्ञाता बनते हैं, हाँ बढ़िया है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब देखिए, गुरु चाहिए, गुरु के बिना तो कुछ होना नहीं है। वॉल्टर सिसुलू ये चीफ थे बेसिकली उस समय, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। इनके स्ट्रॉन्ग मतलब ट्यूटलेज में आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रीजनेबल, प्रैक्टिकल और डेडिकेटेड इंसान थे वॉल्टर सिसुलू। और सबसे बड़ी बात थी, अक्सर गुस्से में लोग अपना आपा खो देते हैं, ये नहीं खोते थे। तो ये जितनी भी क्वालिटीज थी, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज थी, ये नेल्सन मंडेला को बहुत इंस्पायर करती हैं, और ये चीजें इनसे धारण करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इनके पहले आइडियल थे, तो इनसे पूरी की पूरी तरह प्रेरणा लेकर, और बाद में तो हमारे गांधी जी थे ही, और भी बहुत लोग, तो इनसे प्रेरणा लेके ये आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका को फ्रीडम की बात पे ले जाते हैं। तो ये मेरे पार्ट 1 का एंड था, और आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये। और पार्ट 2 इसका बहुत जल्द अपलोड होगा, और उसमें हम ये देखेंगे, अभी तो कहानी शुरू हुई है, किस तरह से अफ्रीका आजाद हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, और भैया 27 साल इन्होंने जेल में गुजारे, जेल का कितना भयानक एक्सपीरियंस इनको हुआ, ये सारी कहानी देखेंगे। और कितनी बेहतरीन कोट लिखी हुई है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। भैया गिरो, लेकिन गिर के उठना सीख लो, तभी महान बनोगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। I hope you all have watched this video and you would have got inspired by the life of the greatest leader of Africa and the world, Nelson Mandela. Now we'll see an activity. In column A are some expressions you will find in text, that is from page number